नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज दोस्तों आर ओ जो कि आप इतने दिनों से परेशान थे इस एग्ज़ाम के डेट के लिए, ये आज फाइनली इस एग्ज़ाम का डेट आ चुका है। आज अभी कुछ देर पहले यूपीपीएससी के द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया गया, जो आप इस समय स्क्रीन पर देख रहे हैं। यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है कि जो 2023 यानी कि मैं बात करूँ 9 अक्टूबर 2023 को जो आर ओ का फॉर्म आया था, वो कई बार एग्ज़ाम शिफ्ट हुआ कई सारे कारणों की वजह से। फ़िलहाल बहुत सारे बच्चों का ये मांग था काफ़ी दिनों से, कह सकते हो काफ़ी महीनों से, कि इसका एग्ज़ाम डेट जो है अब फाइनल किया जाए। और कहीं ना कहीं आप सभी का जो मांग था आज रंग लाया और एग्ज़ाम का डेट 27 जुलाई 2025 को किया गया, दिन रविवार। और ये एग्ज़ाम दोस्तों 9:30 से लेकर 12:30 तक होगा, यानी कि इस पेपर का जो समय है वो 3 घंटे होगा। 3 घंटे कैसे होगा, आप सभी को पता है कि इसमें जीएस और साथ ही साथ हिंदी का पेपर एक ही साथ होगा। ठीक है, तो ये चीज़ तो फिलहाल आप सभी को काफ़ी दिनों से मालूम था कि हिंदी और जीएस का पेपर एक ही साथ होने वाला है। खास बात यहाँ पर आप सभी को एक चीज़ ये ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ पर जो पेपर होगा, इससे पहले आप लोग सुनते होंगे कि पेपर जो होने वाला था यूपीपीसीएस 2024 का जो हुआ है इससे पहले पेपर, उसमें यह था कि पेपर 2 दिन होगा, 2 डे। ठीक है, तो 2 डे यानी कि 2 दिन अगर पेपर होगा तो यानी कि 4 शिफ्ट में पेपर होने वाला था। अब जब 4 शिफ्ट में पेपर होगा, जाहिर सी बात है कि उस एग्ज़ाम में नॉर्मलाइजेशन होना एकदम आम बात था। अब उसी को देखते हुए जब बच्चों का मांग हुआ, प्रोटेस्ट हुआ एक बड़े स्तर पर, एक बड़े लेवल पर, सारे बच्चों का यूनिटी, तो कहीं ना कहीं उसको देखते हुए जैसे 2024 का जो यूपीपीसीएस का पेपर था उसमें एग्ज़ाम एक ही दिन हुआ। ठीक है, यानी कि उसमें नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ, वही चीज़ यहाँ पर आप सभी को देखने को मिल रहा है। यानी कि 27 जुलाई को पेपर होगा और एक ही बार पेपर होगा, एक शिफ्ट में पेपर होगा, यानी कि इसमें भी नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं जो आप लोगों ने इतना ज़्यादा मेहनत किया, प्रोटेस्ट किया, कहीं ना कहीं वो उसका रिजल्ट दिख रहा है साफ साफ। अब बात ये आता है कि 27 जुलाई को पेपर है, आज है 19 मार्च। अगर हम बात करें तो मार्च में मोटे तौर पर 10 दिन है। ठीक है, अप्रैल में आप सभी के पास 30 दिन है, मई में आप सभी के पास 30 दिन है। ठीक है, जून में आप सभी के पास 30 दिन है, और उधर अगर हम जुलाई में सिर्फ 25 दिन ही माने तो कहीं ना कहीं आप सभी के पास मोटे मोटे तौर पर 125 दिन है। और इसको और कम कर लिया जाए तो 4 महीने आप सभी के पास एकदम सेफ है। 4 महीने अभी भी आप सभी के पास सेफ है। अगर आपको कुछ भी तैयारी नहीं, यानी कि अगर आप ज़ीरो है, तभी भी 4 महीने दोस्तों बहुत है आपको इस एग्ज़ाम के तैयारी करने के लिए। और ख़ास बात एक और हो जाता है आप सभी के लिए कि 12 अक्टूबर को आप सभी का यूपीपीसीएस का पेपर है 2025 का, और उससे पहले 27 जुलाई को पेपर है आप सभी का आर ओ का। यानी कि ये बात करें तो 2-2.5 महीने का गैप है इन दोनों पेपर के बीच में, और सिलेबस काफ़ी हद तक एक ही है। बस आर ओ में आपको हिंदी थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, बाकी 80% सिलेबस एक ही है। तो अगर आप यूपीपीसीएस को ध्यान में रख के अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है आपका आर ओ भी हो जाएगा और साथ ही साथ आपका यूपीपीसीएस भी हो जाएगा। फिलहाल ये था आज का वीडियो। इसके बारे में विस्तार से हम लोग कल विस्तार से बात करने वाले हैं, क्या करना है, कैसे करना है। और अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए, अगर आप अपना एग्ज़ाम तैयारी कर रहे हैं, तो हमारा इसी यूट्यूब चैनल पर आप 55 डे स्ट्रेटजी चल आर ओ के लिए, और साथ ही साथ 70 दिनों का स्ट्रेटजी चल रहा है यूपीपीसीएस और आर ओ दोनों एक साथ। तो आप जाकर देख सकते हैं। मिलते हैं कल, इसके बारे में विस्तार से बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत।